सो स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ्स की दूसरी क्लास है। हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लाइन डिवीजन। एज यूजुअल कोई तमहीद मैं नहीं बांधूंगा, सवालात हम करते जाएंगे और थ्योरी भी डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको जहां भी प्रॉब्लम होगा या तो आप चैट बॉक्स में लिख देंगे, रेज हैंड कर लेंगे, और क्योंकि आप दो ही हैं तो आप बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारा पहला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इन द रेशियो। पहला रेशियो है 2:5 और दूसरा रेशियो है 3:-2। नाउ जब आप थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह घर पे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि इंटरनल डिवीजन का जो हमारा फार्मूला है ये यहाँ मौजूद है। आपको अच्छी तरह मालूम है x1 y1 का मतलब हमारा पहला पॉइंट और x2 y2 का मतलब हमारा दूसरा पॉइंट। m1 और m2 का मतलब है ये जो रेशियोज हमें दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास दो रेशियोज हैं। पहला रेशियो 2:5 है, तो हम ये सवाल पहले 2:5 के लिए कर रहे हैं। हमारा दूसरा रेशियो 3:-2, तो हम दूसरा सवाल 3:-2 के लिए कर रहे हैं। बाकी को खास काम हमने नहीं किया है, सिर्फ ये किया है जैसे ये 2:5 में m1 की जगह हमने 2 पुट किया है, x2 की जगह हमने 2 पुट किया है, सारी वैल्यूज यहाँ से उठाई है। इसी तरह से जब सेकंड आएगा हमारे पास 3:-2, उसमें भी हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए सवाल, बल्कि चंद सेकंड के लिए सवाल आपके सामने है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो चैट बॉक्स पे लिख लीजिए क्लियर। हमजा आप बताइए क्लियर है या नहीं। ये कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ पुट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये रेशियो को हम एम में पुट कर रहे हैं या एक्स में पुट कर रहे हैं? देखो ये पॉइंट है x1 y1, मेरा कर्सर फॉलो करो। जी सर। ठीक है, ये है x2 y2 यस सर। और ये मेरा है m1 और ये है मेरा m2। ओके सर, समझ आ गया। सही है। कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट यस क्वेश्चन। यस सर। ओके, उससे पहले क्योंकि दो रेशियोज थे, पहला वाला हो गया, दूसरे में हमें 3:-2 पुट करना है। आज थ्योरी पढ़ते हुए आप इस बात को भी पता करने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव रेशियो कैसे हो सकता है। जिंदगी में हमने कभी नेगेटिव रेशियो तो पढ़ा नहीं है, तो जरूर पता कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट के लिए मैंने दो सवाल रखे हैं। सिन बोर्ड के पेज 60 पे जाके क्वेश्चन नंबर 3 और 16 करना है, और कहीं कहीं हमें वो इंटरनल डिवीजन की जगह एक्सटर्नल डिवीजन पूछेगा। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूले में सिर्फ एक फर्क आता है कि बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाता है। कोई डाउट्स? नो सर। ओके, सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बड़े आराम से ये सवाल समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले तो आप एक दफा अच्छे से पढ़ लीजिए। कहता है आपसे, गिवन दैट these 3 points P1, P2 and P3 are the midpoints। ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं of the sides of a triangle, और हमें कहता है कि तीनों वर्टिसेस बताइए। तो हमने अपनी आसानी के लिए सबसे पहले ये किया कि एक ट्राइंगल बना लिया। उस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस को नाम दे दिया ABC, और उनके वर्टिसेस अपनी तरफ से सपोज कर लिए A, B, C, D एंड E, F। बहुत सारे उस्ताद कहते हैं कि सपोजिशन में E नहीं लेना चाहिए। इंशाल्लाह साल के किसी हिस्से में मैं डिस्कस करूंगा कि E क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके, तो फिलहाल हम ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हमारा इनिशिएशन है सेकेंड ईयर का। अब अगर मुझे P1 फाइंड करना है, तो P1 क्योंकि B और C का मिड पॉइंट है, तो हमने P1 लिखकर ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि x1 जो है वो C + E/2 है,
2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस e की वैल्यू 2x1 आ जाएगी। सिमिलरली राइट साइड पे d प्लस एफ 2y1 आ जाएगा। और ज्यादा डिटेल में जाए बगैर मैंने ये दोनों चीजें भी लिख दी कि भैया अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट बी और सी लिया था तो मेरे पास x1 की वैल्यू आई थी। अब मैं इसी तरह मेहनत करूं, आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं कि भाई P2 जो है वो मिड पॉइंट किसका है और P3 जो है मिड पॉइंट किसका है, और फिर आप ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप्स करना चाहे तो स्टेप्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये कोशिश की कि इन तीनों इक्वेशंस में से इक्वेशन 1 है, 2 और 3 है, तो मैंने इसमें तरकीब लगाई है कि पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा और फिर 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। रीजन इसकी ये है कि जब मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास a और a 2 दफा हो जाएंगे 2a, और e और c साथ आ जाएंगे। जब मैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो e और c कैंसिल हो जाएंगे और फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ a बच जाएगा, जिससे मेरे पास a की वैल्यू आएगी। यहाँ मैंने लिख दिया पर मेहनत नहीं की, ये बी की आ जाएगी। अगेन मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप सिमिलरली करके जवाब लिखना चाहे तो भी कर सकते हैं, और आप डिटेल में स्टेप्स करना चाहें तो भी लिख सकते हैं। एक चीज मैं और समझा दूं, अगर a की वैल्यू में -x1 प्लस x2 प्लस x3 है तो हम सोच सकते हैं कि b में y है, तो c में जब हम आएंगे तो c के सामने, क्योंकि आप तस्वीर में देखेंगे x1 की जगह पॉइंट आ जाएगा x2, तो हमारे फॉर्मूले में जो तब्दीली आएगी या a की वैल्यू में जो तब्दीली आएगी वो ये आएगी कि x2 के साथ नेगेटिव हो जाएगा। फिर e की बात करेंगे हम तो फिर x3 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अगेन मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप स्टेप्स करें, ठीक है। खैर, इस सवाल को मैं ऊपर दिखा रहा हूं, हमजा को स्टेप क्लियर ना हो तो बोले, सकीना चैट बॉक्स में। सबसे पहले ये स्टेप देख सर लीजिए। क्लियर है। सारा क्लियर है, ठीक है। सकीना यस सर। चैट बॉक्स, ओके। ये क्लियर अभी वाला लिखा है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत जगह मैं स्टेप्स इसलिए नहीं करता हूँ, अगेन जैसे कि मैंने कहा आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे ज़्यादा तवक्कुआत रखता हूँ। इसकी असाइनमेंट देख लें, सिंध बोर्ड पेज 62 क्वेश्चन 23, पंजाब बोर्ड पेज 186 क्वेश्चन 5। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, प्लीज़ इसी ऑर्डर में काम कीजिएगा। इसी ऑर्डर में काम करने से कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। ओके जी, हमारा तीसरा सवाल देख रहे हैं हम। Find the fourth vertex D of the parallelogram whose other three vertices are A, B and C। आप देख सकते हैं 3 vertices A, B, C हमें दिए हुए हैं और हमसे कहता है चौथा वर्टेक्स फाइंड करें। ना बहुत बचपन में हमने जब थ्योरम पढ़े थे 2 साल पहले, तो हमने ये पढ़ा था कि पैरालोग्राम एक ऐसा यूनिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए 2 डायगोनल्स बनाए, ए सी और बी डी, और जहां ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है। तो हम कहेंगे द मिड पॉइंट ऑफ ए सी शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो एक तरफ मैंने फाइंड किया मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एक तरफ फाइंड किया मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सिंपल सिंप्लीफिकेशन एब्सिसा को एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के बराबर करके फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास आया 2, -1। चेक करें शुरू के स्टेप्स, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, वरना चैट बॉक्स में लिखते हैं ऑल क्लियर। हमजा क्लियर सर। गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुश्किल तो नहीं लगे अभी तक कोई सवाल? नो सर। ताज़ा रखिएगा इसको, जल्द से जल्द कर लीजिएगा तो और आसान लगेगा आपको। चलिए, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटरोइड, या वर्ड लिखिएगा। अब्जा किसी वो जगह लिख रहे हैं आप? क्या लिखने कह रहा हूं मैं? सेंटरोइड, हाँ। ठीक है, लिख लीजिए। अभी समझाते हैं सेंटरोइड क्या होता है। Whose vertices are this, this and this,
ठीक है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, मीडियंस की लेंथ भी हमें फाइंड करनी है। तो पहले आपसे बात कर लेते हैं मीडियन क्या है, मिड पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड क्या है। सबसे पहले हमने इन तीनों वर्टिसेस को प्लॉट किया। इस बार मैंने आपका काम आसान कर दिया है। इसको जिस तरह से मैंने प्लॉट किया है, जब आप ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, तो इसी एंगल्स में ये आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको ग्राफ पे ही प्लॉट करके यहाँ पुट किया है, सिर्फ ग्राफ चिपकाया नहीं है। अच्छा, जो ए और बी का मिड पॉइंट है मैंने M1 ले लिया। आप चाहे तो ए बी के मिड पॉइंट को आप M2 ले लें, M3 ले लें, नो प्रॉब्लम। बी सी का M2 है और ए सी का M3 है, तीन मिड पॉइंट्स है। और अगर हम किसी भी मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ते हैं तो उसे मीडियन कहते हैं। ठीक है जी, तो मीडियन आ गया। और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर ट्राइसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं, जो हमारा सिंबल है जी। रिपीट कर रहा हूं मैं, तीनों साइड्स के वर्टिसेस ए बी सी, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट M1 M2 M3, और हर वर्टेक्स जब सामने वाले मिड पॉइंट से जुड़ता है तो जो लाइन बनती है उसे मीडियन कहते हैं। मीडियन की खास बात यह होती है कि वर्टेक्स की तरफ से इसका रेशो 2 होता है, मिड पॉइंट की तरफ से इसका रेशो 1 होता है, 2:1। तो पहले आपने देखा मैंने तीनों मिड पॉइंट फाइंड किए। उसके बाद सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, एज सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द मीडियन। कंसिडर आर यहां से गायब है, मीडियन सी M1 एक लिया हमने, जी ट्राइसेक्ट इट, ये इट है, इन द रेशियो 2:1। ये गलतियां आपको बता रही होंगी कि मैंने बहुत तेजी से काम किया है 2 दिन के अंदर अंदर। ये फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था। इस बार हमारा रेशियो M1:M2 है, 2:1। वैल्यूज हमने डाली तो हमारे पास सेंट्रोइड की वैल्यू आ गई। बताइए कोई मसला है तो। क्लियर है? यस सर। सकीना कोई सवाल? इज इट क्लियर? अच्छा, मीडियन वाला फिर से बता देते हैं। देखें, हम जब ये ट्राइंगल देखते हैं तो हमारे पास ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। हमारे 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। किसी भी वर्टेक्स को, जैसे ये सी है, सामने वाले मिड पॉइंट से जोड़ें तो उसे हम मीडियन कहते हैं। तो जाहिर है ट्राइंगल में 3 मीडियन होंगे। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर ट्राइसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, इसका रेशो हमेशा वर्टेक्स की तरफ से 2 और मीडियन की तरफ से 1 होता है, 2:1। तो इज इट क्लियर? सकीना? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने हमसे कहा था लेंथ ऑफ 3 मीडियंस भी निकालने हैं, तो वो मैंने डिस्टेंस फार्मूला से निकाले हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास का होमवर्क करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट है वो आपके सामने मौजूद है सिंध बोर्ड में, पेज 61 क्वेश्चन 6 3 पार्ट्स हैं। पंजाब बोर्ड में पेज 186 क्वेश्चन 13। एज आई सेड, अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है, सवाल की तस्वीर खींचिए, मुझे भेज दीजिए, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, या आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके एक्सप्लेन कर दूंगा। The centroid of the triangle whose two vertices are this and this is found to be this. Find the third vertex. कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ हमारे पास 3 वर्टिसेस में से एक गायब है और हमें सेंट्रोइड पहले से दे दिया है और हमें मालूम करना है ये वर्टेक्स। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर की, तो आपको पता चलेगा ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, शॉर्ट। ठीक है, इस सेंट्रोइड के फॉर्मूले में अगर हम तीनों वर्टिसेस की वैल्यूज लगा दें और बराबर में सेंट्रोइड की वैल्यू लगा दें और सिंप्लीफाई करें, तो हमें पता चलेगा x is 4 and y is 3, यानी हमारा सोल्यूशन है 4,3। कोई प्रॉब्लम? So,
सवाल नंबर 6 में हमें बताते हैं कि एक पॉइंट है ए, जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से वाक़े है कि वो 2/3 द वे है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि बी ऐसा पॉइंट है जो 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। तो आइए हम पहले ए को फोकस करते हैं। हमारा एक पॉइंट दिया हुआ था 1,10, हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ था -8,4, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिस ए पॉइंट इज 2/3 फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमने यहाँ 2/3 लिखा है। और जाहिर है अगर एक लाइन में से 2/3 हमने निकाल दिया तो बच गया 1/3। यानी हमारा जो रेशियो है फॉर दिस पॉइंट ए, इट इज 2/3 रेशियो 1/3। अगर हम 3 को डिनोमिनेटर में से कैंसिल कर दें तो हमारे पास 2:1 आ जाता है। और उसके बाद ये पॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमने इंटरनल रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा पॉइंट आ गया -5 और 6। बी की इंफॉर्मेशन थी कि वो मिड पॉइंट है, वेरी इजी टू डू दैट। हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, वो भी आ गया। बट हमारा असल टास्क था डिस्टेंस ए बी निकालना। डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। और फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सिंध बोर्ड के सवाल और पंजाब बोर्ड के दिए हुए, होपफुली आप इसे कर लेंगे। जी हमजा, एनी क्वेश्चंस? नो सर, अब समझ में। सकीना चैट पे लिख दिया, एनी क्वेश्चंस? Okay. Now we are moving on to question number 7. Very interesting question and I love it very much. कहते हैं आपसे कि points A, B and C are the vertices of a triangle. Find the incenter. So as I always encourage कि exercise से पहले जो theory है उसे पढ़े। जब आप theory पढ़ेंगे तो ये formula आपको मिलेगा ax1 plus bx2 plus cx3। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ABC है क्या? तो स्मॉल a का मतलब है द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स a। अगर मैं इसकी तस्वीर में आपको बताना चाहूँ, अच्छा मैंने तस्वीर नहीं बनाई है, अच्छा होता मैं यहाँ तस्वीर बना देता। सो लेट मी यूज माय टूल, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि हम तस्वीर बना लें तो बड़ा अच्छा रहता है। सो आई एम ट्राइंग टू यूज माय टूल और मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इसमें शेप का ऑप्शन तो नहीं है, तो मैं लाइन ले रहा हूँ। एक लाइन ये ले ली मैंने, ठीक है जी, एक लाइन मैंने ये बना दी और तीसरी लाइन ये बना दी। सो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि अगर ये मेरा वर्टेक्स ए है, ठीक है जी, ये मेरा वर्टेक्स ए है, तो इसके सामने वाला कहलाएगा स्मॉल ए, ठीक है जी, ओके। अगर ये मेरा वर्टेक्स बी है, सामने वाला स्मॉल, ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा स्मॉल बी। और ऑब्वियसली अगर ये मेरा सी है तो ये कहलाएगा मेरा स्मॉल सी, ठीक है। सो इट मेक्स इट मच क्लियर। और अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्मॉल ए है वो एक्चुअली बराबर है बी सी के। देखें, स्मॉल ए इज बिटवीन बी एंड सी, स्मॉल बी इज बिटवीन ए एंड सी, एंड स्मॉल बी इज बिटवीन ए एंड सी, सी इज बिटवीन ए एंड बी। तो पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तीनों डिस्टेंसेस निकाल दिए, और उसके बाद हमने ये किया कि जब हमने डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए तो जो हमारा फार्मूला था वो हमने लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा ये तस्वीर नीचे तक चल रही है, ठीक है, वैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी, ओके, क्लियर ऑल पॉइंट्स, ठीक है जी। अब ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है ऊपर हमने आपसे जिक्र किया था, सिर्फ वैल्यूज डालनी है, सॉल्व करना और हमारा आंसर आ गया। सो हमजा क्लियर है? जी सर। सकीना, इट वुड बी गुड सकीना अगर आप अपना माइक खोल सकें, इट विल बी इजियर फॉर मी टू ट्रैक। सर क्लियर है। ओके दैट्स गुड, हम साथ साथ चलते रहेंगे। और सिंध बोर्ड का असाइनमेंट पेज 61 का क्वेश्चन 12, 1 and 2 आपने करना है।
अब हम देख रहे हैं नंबर 8. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस. ठीक है, सो अभी देखते हैं कि मेरा फेवरेट क्यों है. फाइंड इन व्हाट रेशियो, हमसे पूछ रहा है रेशियो बताओ. द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इज कट बाय एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. तो पहले हमने सोचा एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब है एक एक्स एक्सिस होना चाहिए और एक वाई एक्सिस होना चाहिए. हमने पहले इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया. दिस इज 4 5 ये रहा, and this is minus 2 2. As I encourage you to plot it on a graph, जरूर करें, तो आपको पता चलेगा x एक्सिस तो इसके नीचे है. तो इस पॉइंट को हम फाइंड करना चाहते हैं. हालांकि जब पॉइंट दोनों के बीच में ना हो तो हम उसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं. फिर भी हमने इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला यूज किया है. यानी जब भी हमें रेशियो यूज करना होगा हम 1:m लेंगे और हमेशा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, एक्सटर्नल का नहीं करेंगे. और जब हमारा आंसर आएगा, मैं इस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, तो हमें पता चलेगा कि ये 2 का रेशियो -5 आ रहा है. एंड माइनस ये सजेस्ट करेगा कि ये इंटरनल डिवीजन नहीं है, एक्सटर्नल है. सिमिलरली जब हमें y एक्सिस करना है, अच्छा एक और बात मुझे बतानी है. x एक्सिस का मतलब x कोऑर्डिनेट तो होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ लिया है. और y एक्सिस होगा तो जाहिर है x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y मिलेगा. एनी इशू? नो सर. नो सर. सकीना? नहीं सर, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8A. मुझे 8 जैसा एक और अच्छा सवाल मिल गया तो मैंने कहा चलो इसे भी देख लेते हैं. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. तो जो हमारा पिछला सवाल था हमने उसमें फाइंड किया था कि भैया इसमें x क्या है और y क्या है. हमने क्या किया, उन x और y की वैल्यूज को यहाँ पुट किया. जब हमने x निकाला था हमारा रेशियो -2/5 आया था, वो इसमें पुट कर दिया. हमने जब y निकाला था तो हमारे पास m की वैल्यू 2 आई थी, वो पुट कर दिया. तो हमें ये तक पता चल गया कि वो एग्जैक्ट ग्राफ में कौन सा पॉइंट होगा जहां ये इसको इंटरसेक्ट करेगा. एनी क्वेश्चंस? सकीना? नो सर. और आप देख सकते हैं सर ने बहुत सारे सवाल इसके साथ रखे हैं. डू एंजॉय देम. अब हम एक और सवाल की तरफ जा रहे हैं. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझ लेंगे. थोड़ी देर के लिए आप अपने माइक्स म्यूट कर लें. जब मैं कहूँ अनम्यूट फिर सवाल कीजिएगा. ए बी, ये मैंने आपके लिए तस्वीर बनाई है ए और बी. ए बी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स. तो जब आपको किसी भी चीज के 5 पार्ट्स करना है, एग्जाम्पल, तो आपको बीच में 4 डॉट्स चाहिए होते हैं. सोचिएगा अगर आपको 2 पार्ट करने हो किसी चीज के तो उसके बीच में सिर्फ 1 डॉट आता है. सही है. अगर आपको n पार्ट्स करने हैं तो आपको डॉट्स चाहिए n-1. ठीक है. तो P1 P2 P3 से लेकर Pn-1 तक हमारे पास डॉट्स है. हमारा इनिशियल पॉइंट A है, हमारा फाइनल पॉइंट B है. और ये जो पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं उसे हमने PR नाम दिया हुआ सवाल के मुताबिक. और अब हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो इस PR का वर्टेक्स है. तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स कहना चाहिए, नॉट वर्टेक्स. कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं. हमने सोचा अगर ये सारे पार्ट्स इक्वल है तो जब मैं A से लेकर B तक जाऊंगा तो मैं 1 2 3 करके R पार्ट्स तक लूंगा. तो मैंने बताया कि R इक्वल पार्ट्स है फ्रॉम A टू PR. तो जो बाकी रह गए, सोचने की बात है कि कुल मिला के n पार्ट्स थे, R निकल गया तो बच गए n-R. अब इसको रेशियो फॉर्मूले में पुट किया और सिंप्लीफाई किया. अब आप अपने माइक्स को अनम्यूट करें और पूछिए. समझ में आ गया सर. ये बस Yeah. थोड़ा सा बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ है. ठीक है, यू कैन टेक इट लाइक दैट. मुझे तो कहीं बाइनोमियल नहीं देखा बट अच्छा है, आपको नजर आ गया कहीं. व्हाट अबाउट सकीना? सर आ गया समझ. चलो ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर से म्यूट कर लें. उसी से मिलता जुलता हमारे पास एक सवाल है. वही A और B यहाँ मौजूद है, वही x1 y1 x2 y2 है, बट कहता है find the points that divides the line segment joining A and B into 4 equal parts. Again,
अगर 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत है। तो इसमें अगर हम P1 की बात करेंगे तो P1 से पहले 1 और P1 के बाद 3 है, तो रेशियो आएगा 1:3। अगर हम P2 की बात करेंगे तो P2 में 2 शुरू में है, 2 बाद में है, तो यानी 2:2 या 1:1, जिसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। और जो आखिरी हमारा होगा दिस पार्ट, तो हम देख सकते हैं 0.3 से पहले 3 है और 0.3 के P3 के बाद 1 है, तो इसका रेशियो हमें लेना पड़ेगा 3:1। इसके अलावा कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज डालें और सॉल्व करें। अनम्यूट करें, पूछें। समझ में आ गया। आ गया। सकीना सर क्लियर है। क्लियर है, चलें, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। Another very interesting question, कहते हैं आपसे A, B, C are 3 collinear points। तो जो वर्ड आता है collinear, उसका मतलब होता है they are located on one single line। collinear, collinear का मतलब situated on one single line। फिर कहता है A and B are respectively this and this and AC is equals to 10 unit। Find the coordinates of C। हमने सोचा कि इसने AC तो हमें दे दिया है, चलो हम AB फाइंड कर लेते हैं, पहले कुछ आइडिया बने। हमने AB फाइंड किया तो वो 5 यूनिट्स आए, और फिर हमने सोचा कि अगर AC, नीचे तस्वीर बनाइए, अगर AC 10 है और AB 5 है तो जाहिर है BC जो बचा वो भी 5 होगा, यानी कि जो B है वो एक्चुअली A और C का मिड पॉइंट है, और हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमें असल काम तो करना था, एक्स और वाई निकालना। सिंप्लीफाई किया और हमारे पास एक्स वाई आ गया। अनम्यूट करें, पूछें। क्लियर है। क्लियर, ओके। सकीना सर वापस से बता दो, नहीं समझ आया। देखें, ये वाली इक्वेशन समझ आ रही? सकीना पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। AB plus BC is equal to AC। वेरी गुड। हमने ऊपर ए बी फाइंड किया जो कि हमारा 5 आया, AC सवाल में 10 दिया हुआ था, हमने सॉल्व किया तो BC 5 आ गया। अब हमने तस्वीर बनाई कि भैया A से लेके C तक 10 है, A से लेके B तक 5 है, और ये भी 5 है। 5 and 5 का मतलब जो रेशियो हो गया वो 5:5 या 1:1। इसका मतलब B एक्चुअली AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। ओके, हमजा क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके, अब इसे देखते हैं हम लोग। उसी से मिलता जुलता सवाल है, बट स्टिल इट्स सो बिट टफ वन, तो मैं आपका ध्यान ज्यादा चाहूंगा इसमें। फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइंट ऑफ A एंड B। मुझे लगता है वर्ड जॉइन होना चाहिए, बट आपकी बुक में जॉइंट दिया हुआ था। That is twice as far from A as B is from A। अब एक अलग सा लैंग्वेज है, ठीक है। That is twice as far from A as B is from A and lies the number A on the same side of AB and on the same side of A as B does, और दूसरा on the opposite side of A as B does। तो मैथ्स से ज्यादा इसमें हमारी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आइए अंग्रेजी लगाते हैं। पहली वाली बात उन्होंने कही थी सेम साइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। यह है ए और यह है बी, जितना इसका फासला है वो कहता है पी का फासला उससे डबल होना चाहिए, यानी ए पी इज डबल ऑफ ए बी। देखिए यहाँ लिखा है दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ। तो अब ए के राइट पे बी है तो पी को भी राइट पे होना चाहिए। तो तस्वीर कुछ इस तरह की बन गई है कि ऐसा लग रहा है बी इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर लिया। पहले यहाँ तक पूछ ले, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। जी अनम्यूट करें, मसला हो तो पूछे। पर सर मिड पॉइंट कैसे होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसके सेंस से मिड पॉइंट तो नहीं बन रहा। यस, तो इसकी तस्वीर जब हमने बनाई तो उसने कहा पी जो है वो ए से डबल डिस्टेंस दूर है, ट्वाइस है बी के मुकाबले में। तो अगर ये ए बी है और ये ए पी है, तो अगर ये 1 है और ये पूरा 2 है तो बचा कितना?
फिर से जो नहीं पिछले सर, सवाल, सर मुझे जो वर्डिंग समझ में आ रही है उससे ये होना चाहिए, ए बी 1 है तो बी और पी 2 होना चाहिए। नहीं, उसने ये नहीं कहा बी और पी, उसने कहा दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए, बी से नहीं, ए एज बी इज फ्रॉम ए। तो आपको और ये करना है कि बी का डिस्टेंस जो ए से है, बी का डिस्टेंस उससे ट्वाइस है। सही है, समझ गया। गेटिंग इट? जी सकेंगे। हाँ सर आ गया समझ। ओके, अब दूसरे में भी यही करना है। देखो इसमें तुम्हारी बात क्लियर हो जाएगी हमजा। इसने कहा था कि बी जिस साइड पे हो, पी उससे अपोजिट साइड पे हो। अब देखो खास जो तुमने कहा था ना कि ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 2:1, और हमने 2:1 रेशियो लगा के फॉर्मूला लगाया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट यू सकीना? यस सर क्लियर हो गया। दैट्स गुड। अब आपको करना ये है कि जितने भी रिलेटेड सवाल है उसको फिनिश करके, और मुझे, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा विद इन 3 आवर्स भेजो, पता नहीं आप इतनी देर जागते हो या नहीं, बट ASAP भेजो। बोलो जरा ओके। ओके सर। ओके सर।